हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यू टॉपिक कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होते क्या। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, यानी कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इन पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होता क्या क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली। ठीक, यानी ये होता क्या है। जैसे सपोज कर लीजिए आप कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर या डिजिट या अल्फ़ाबेट या कोई नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर इंटर करते हैं, तो कंप्यूटर हमारा क्या उन सभी कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट या वर्ड या नंबर या जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको कौन नहीं समझता है। कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? केवल नंबर। और वो कैसे नंबर? 0 और 1। तो हम लोग जो भी कंप्यूटर में इंटर करते हैं, अल्फ़ाबेट हो, कैरेक्टर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, उन सभी चीज़ों को सबसे पहले हमारा सीपीयू क्या करता है? उन सभी नंबरों को कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। तो चलिए आइए देखते हैं नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड लास्ट हमारा आता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम और लास्ट हमारा क्या? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से इन सभी टॉपिकों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोग किस पे पढ़ेंगे, किस टॉपिक को देखेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग मानो जिस नंबर प्रणाली का यूज करते हैं, जिस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। ठीक, कौन कौन से? 0 से लेके 9 तक। यानी कि मेरा क्या हो गया? जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट आते हैं? 0 से लेके 9 तक आते हैं। आई बात समझ में? ठीक, और एक बात, अब डेसिमल नंबर सिस्टम को पहचानेंगे कैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर सिस्टम लिखा है तो इसको कैसे देख के बताएंगे कि डेसिमल है कि बाइनरी है कि ऑक्टल है कि हेक्साडेसिमल है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है हमारा बेस। क्या आता है? बेस, या इसको और एक नाम से जानते हैं रेडिक्स। बेस या रेडिक्स ये होता है क्या? नहीं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग देख के बता सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है कि बाइनरी है कि हेक्साडेसिमल है। तो देखिए जो भी नंबर लिखा होगा, अगर जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं इसका बेस और रेडिक्स
वो हमारा क्या है 10 होता है। डेसिमल का बेस और रेडिक्स हमारा क्या होता है 10 होता है। कैसे लिखा जाता है एग्जाम्पल के मैं रूप में लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लीजिए 389 ये है 389 को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया और इसके बेस में यहाँ पे अगर 10 लिखा गया है तो हम लोग ये कैसा नंबर हम बताएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको बेस को देखेंगे, अगर इसके बेस में 10 है, क्या है 10, तो ये मेरा कैसा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम है। और देखिए 3 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है, 8 0 से 9 के बीच में है और 9 0 से लेके 9 है। यानी कि ये जो तीनों करेक्टर लिखे गए हैं, तीनों नंबर लिखे गए हैं, ये 0 से 9 के बीच में है, तो ये मेरा कैसा नंबर होगा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का रेंज क्या होता है 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक होता है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब मेरे क्या 0 से लेके 9 के बीच में लाई करते हैं। तो इसका डेसिमल नंबर सिस्टम को पहचानने का तरीका क्या है, किसी भी नंबर को पहचानने का तरीका उसका क्या देखते हैं बेस और रेडिक्स। बेस और रेडिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस दोनों के यहाँ पे नाम क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, चाहे बेस बोलिए चाहे रेडिक्स बोलिए, ठीक है। तो अगर बेस में 10 है, अगर बेस में 10 है तो हमारा कैसा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग मानव लोग यूज करते हैं, यानी कि जो पर्सन समझते हैं, हम लोग जिस लैंग्वेज जो भी मैथ की सिस्टम यूज करते हैं नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम का क्या नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। और सेकेंड आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, जो हमारा कंप्यूटर है जो लैंग्वेज समझता है वो कैसा लैंग्वेज समझता है, केवल बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। अगर हम लोग ए अल्फ़ाबेट भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर हमारा ए को नहीं समझता है, ए सीपीयू क्या कार्य करता है, ए को किस में कन्वर्ट करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है। वो कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम होता है क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 कैरेक्टर आते हैं, 2 नंबर आते हैं 0 और 1, 0 और 1, यानी कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 0 1। 0 से यदि ऑफ है, क्या है ऑफ, तो 1 से मेरा क्या होता है ऑन होता है, ठीक। अगर 0 से लो है, क्या है लो, तो 1 से मेरा क्या होता है हाई होता है। आई बात समझ में। कंप्यूटर हमारा जो लैंग्वेज समझता है, जो भी नंबर सिस्टम समझता है, वो कौन सा नंबर सिस्टम समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर हमारा किस पे कार्य करता है, केवल 0 और 1 पे, 0 और 1 पे, ठीक। अब इसको कैसे देख के पहचानेंगे कि ये बाइनरी है कि नहीं, इसका भी बेस और रेडिक्स होता है। इसका बेस और रेडिक्स क्या होता है हमारा 2 होता है। अगर नीचे में 2 लिखा गया है तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम है। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एग्जांपल में 1 1 0 1, तो ये देखिए अगर 2 लिखा है तो ये मेरा क्या है बाइनरी है। अगर इसी के नीचे 1 1 0 1 अगर ये 10 लिख दिया गया तो ये मेरा क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्यों, क्योंकि देखिए तो क्या पढ़ेंगे 1101, क्योंकि 1 और 0 भी क्या है डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में लाइक करते हैं। अगर 10 है तो डेसिमल, अगर 2 है तो मेरा कैसा नंबर सिस्टम हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें इसका भी उपयोग कैसे करते हैं, इसमें भी देखिए ऑक्टल से ही समझ में आता है कि 8 होंगे। तो इसका रेंज हमारा क्या होता है 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7 इतने डिजिट आते हैं, ठीक। यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये डिजिट आते हैं। और इनका बेस क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है ऑक्टल यानी कि 8 होगा, तो उसी तरीके से इसका बेस में अगर 8 है, किसी नंबर के बेस में 8 है तो वो हमारा नंबर सिस्टम कैसा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3 4 6 कि अगर बेस में 8 है तो ये मेरा क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम है।
अगर यहाँ पे 9 लिख दें, अगर ये 8 नीचे लिखा गया है तो ये मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेंज कहाँ होता है? 0 से लेके 7 तक होता है, लेकिन इसमें मेरा क्या आ गया? 9 आ गया, तो ये मेरा क्या होगा? ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए क्या? 0 से लेके 7 के बीच के नंबर भी होने चाहिए। अगर बेस 8 है तो ये मेरा क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम है, अदरवाइज वो ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होगा। चलिए आइए लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन है, मतलब इतनी चीज़ों की, इतनी नंबर की आवश्यकता बढ़ती चली गई। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, सबसे स्मॉल बाइनरी, उसके बाद ऑक्टल, उसके बाद फिर डेसिमल, ठीक, उसके बाद फिर है क्या? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या कार्य? जैसे कि जब जनसंख्या बढ़ती चली गई, बहुत सारे नंबरों को, आंकड़ों की आवश्यकता होने लगी, डाटा की आवश्यकता होने लगी, अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग वैल्यू की आवश्यकता होने लगी, तब हमारा क्या डेवलप किया गया? हेक्साडेसिमल। जो हमारा क्या डेसिमल नंबर सिस्टम पूर्ण नहीं कर पा रहा था, तो इसके बाद क्या डेवलप किया गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है? हेक्सा से मतलब क्या था? आपको नाम से क्लियर हो रहा है, 16 होते हैं, हेक्सा से 16। तो यानी कि इसका रेंज क्या होता है हमारा? 0 से लेके 9 तक होता है, 0 से लेके 9 तक होता है। अगर ध्यान से बोला जाए तो इसको ऐसे बोलते हैं, 0 से लेके मेरा क्या होता है? 15 तक होता है, 0 से लेके 15 तक होता है। लेकिन इसमें होता है क्या? 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, 0 से लेके 9, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये नंबर होते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखिए 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, तो 10 को कौन रिप्रेजेंट करता है? अब इसमें लोग क्या कर देते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल ए, 10 को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल ए, 11 को कैपिटल बी, 12 को कैपिटल सी, 13 को कैपिटल डी, 14 को कैपिटल ई और 15 को कैपिटल एफ। यानी कि इसके अलावा एंड कौन कौन से आते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ। ये हमारे क्या होते हैं? हेक्साडेसिमल में इतने नंबर आते हैं, 0 से लेके 9 तक नंबर। उसके बाद ए से लेके एफ तक हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? कैपिटल लेटर में होते हैं। इसको बहुत लोग भूल जाते हैं, 0 से लेके 15 तक डिफाइन करते हैं, 0 से लेके 15 तक। लेकिन 0 से लेके 15 तक तो होते हैं, 16 कैरेक्टर आ जाएंगे, लेकिन 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। और 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इतने आते हैं। और इसका बेस क्या होता है? इसका भी बेस हमारा होता है, इसका ही बेस हमारा क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16। क्या होता है? 16। अगर किसी नंबर, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस तरीके से लिख दिया गया 1, 2, ए, एफ, और यहाँ पे क्या लिख दिया? 16। तो ये हमारा कैसा नंबर सिस्टम है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आई बात समझ में? चलिए फिर से देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को पहचानने के लिए 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। इसका बेस और रेडिक्स क्या होता है? 10 होता है बेस और रेडिक्स, यानी कि किसी भी नंबर का आधार डिफाइन करने के लिए वो क्या होता है? वो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे नीचे कॉर्नर में लिखा रहता है बेस, उसको देख के डिफाइन करते हैं। अगर 10 है तो डेसिमल है, अगर 2 है तो बाइनरी है, अगर 8 है तो ऑक्टल है, यदि 16 है तो मेरा क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। 10 का डेसिमल है, 2 का बाइनरी है, 8 का ऑक्टल है और 16 का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम लोग इसका कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएं, ठीक है। अब देखिए सभी चीज़ें, अब कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले ये चेक करते हैं, यानी कि लोग कितनी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएं, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाएं और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाएं। फिर इसके बाद फिर चेक करेंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे आए,
बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाएं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाएं। उसका फिर चेक करेंगे ऑक्टल से डेसिमल में कैसे आए, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे आए और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाएं। फिर चेक करेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। यानी कहने का मतलब है कि 4 टीमें हैं। एक तरीके से देखा जाए तो टीम 1, टीम 2, टीम 3 और टीम 4, सभी टीम से एक मैच करानी है। ठीक है, यानी इनसे इनका, इनसे इनका, इनसे इनका। ठीक है, फिर उनसे उनका, फिर उनसे उनका, फिर इनसे उनका। आई बात समझ में? तो चलिए पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी कि लोग कितनी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली यानी कंप्यूटर में संख्या को, नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हम लोगों ने ये देखा कि किसको कैसे पहचानेंगे। अब ये सीखेंगे कि किसको किससे किस में चेंज करने के कौन से रूल हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है पहले, उसके बाद फिर देखा जाएगा एक एक करके कन्वर्जन सभी का देखा जाएगा। पहले डेसिमल से देखते हैं। ठीक है, देखिए डेसिमल टू सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी पहला पढ़ेंगे। सेकेंड पढ़ेंगे डेसिमल टू, ठीक है, या इसका रिवर्स पढ़ लें। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ये हो गया। फिर पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, यानी कैसे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसी का रिवर्स पढ़ लेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल। फिर पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फिर इसी का रिवर्स पढ़ लेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इतने हो गए। अब फिर और आगे, अब ये हो गया डेसिमल के सारे हो गए, डेसिमल से सारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब बाइनरी से देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल है ही। अब बाइनरी टू ऑक्टल देखेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल, तो इसका रिवर्स पढ़ लेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी हो जाएगा मेरा। ठीक, अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसका रिवर्स पढ़ लेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया। फिर इसका पढ़ेंगे ऑक्टल, ऑक्टल का डेसिमल है ही, ऑक्टल से डेसिमल है ही, ऑक्टल से बाइनरी है ही, ऑक्टल से क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, ऑक्टल से क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल। उसके बाद फिर इसका रिवर्स पढ़ लेंगे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, यानी कि अब सारे हो गए। ठीक है, अब देखेंगे हेक्साडेसिमल टू, देखिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल है। सारी पॉसिबिलिटी है, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि हम लोग कितने टॉपिकों को क्लियर करना है, 12 टॉपिकों को। तो चलिए आइए बारी बारी से इन सभी के पहले मेन मेथड देखेंगे, फिर इन सभी का एक शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए फर्स्ट क्लियर करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस टाइप में दिया है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए।
क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि मान लीजिए 18 दे दिया, ठीक है 18, ये मेरा क्या है डेसिमल में है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, ठीक है, इसको हमको बताना है कि ये ऐसे देगा, ऐसे यहाँ पे 2 लिखा रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। यानी कि अब हमको पता, इससे ये पता चल रहा है कि 10 हमारा क्या होता है डेसिमल और 2 हमारा क्या होता है बाइनरी, यानी वो क्या कन्वर्ट करना है, डेसिमल से कहाँ जाना है बाइनरी में जाना है, डेसिमल से कहाँ जाना है बाइनरी में जाना है। तो देखिए सबसे जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसका बेस देखते हैं, उसका बेस क्या है 2, तो इसके डेसिमल के पास जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल क्या दिया है, डेसिमल में 18 दिया है, 18 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है 2, तो हम लोग क्या करेंगे इस 18 को 2 से डिवाइड करते चलेंगे, किससे डिवाइड करते चलेंगे 2 से। देखिए 2 9 जा 18, हमको रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, अगर रिमाइंडर कुछ मिलेगा तो उसको लिखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो उसको 0 लिखेंगे। जैसे देखिए 2 से मैंने 18 को डिवाइड किया, तो 2 9 जा 18, हमको रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 9 को, देखिए 2 से 9 को डिवाइड करना है, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या मिला 1, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, कितने टाइम में जा रहे थे यहाँ पे 4 लिखेंगे और रिमाइंडर क्या मिला 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से किसको डिवाइड करना है 4 को डिवाइड करना है, 2 से किसको डिवाइड करना है 4 को, 2 से 4 2 2 जा 4, कट गया, रिमाइंडर मिला नहीं, कितने टाइम से 2 टाइम्स में डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या मिल गया हमको 0 मिल गया। फिर आगे स्टार्ट करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करना है, 2 से 2 को 2 1 जा 2 डिवाइड कर लिया, 1 बार में रिमाइंडर मिला 0, ठीक। जैसे ही लास्ट में 1 आएगा, जैसे ही लास्ट में 1 आएगा हम लोग डिवाइड करना रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक डिवाइड करेंगे, जैसे ही हमको लास्ट में 1 मिल जाएगा हम लोग डिवाइड स्टॉप कर देंगे। अब उसके बाद इसको कैसे लिखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए हम लोग जो ये रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप में लिखते हैं, बॉटम टू टॉप, यानी कहने का मतलब है नीचे से लेके ऊपर तक लिखते हैं। जो ये रिमाइंडर 1 आया इसको लेके नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं, जैसे कैसे 1 आया पहले 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, अब इसी को स्मॉल ब्रैकेट के बंद यहाँ पे लिख देंगे मेरा क्या 2, ये 18 का हमारा बाइनरी मेरा क्या हो गया 10010, ये मेरा क्या डेसिमल टू बाइनरी प्रोसेस है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे इस 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमको लास्ट में 1 न मिल जाए, जैसे ही 1 मिलेगा और इस साइड में हम लोग रिमाइंडर लिखते चलेंगे, जैसे 1 मिलेगा फिर बॉटम टू टॉप के रूप में रिजल्ट को लिख देंगे 1, फिर 0 0 1 0, ये मेरा क्या हो गया डेसिमल टू बाइनरी, ये मेरा क्या हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के कुछ एडवांस प्रॉब्लम को देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग क्या करेंगे इसके शॉर्टकट को भी देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।